अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम बसरा आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से अपने यूट्यूब चैनल को कुछ अर्सा वक्त नहीं दे सका, लिहाजा अब मैंने मसरूफियत में से टाइम निकाला है और कोशिश करूँगा कि आपके साथ वक्फा ना पड़े और जो भी अपडेट्स हो अपने नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब पे आपको अपडेट करता रहूँ। आज शुरुआत करते हैं। एक दो अहम टॉपिक थे, मैं सोचा था कि उस पर बात करूं, लेकिन मेरी नज़र से एक खबर गुजरी है। ये खबर है बीबीसी उर्दू न्यूज़ की। बीबीसी उर्दू न्यूज़ की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है बलूचिस्तान की सहर बलोच, उसने एक स्टोरी की है, उस पर बात करूंगा। सेशन हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, जिसमें पूरी दुनिया के जो सरबराहान थे उन्होंने खिताब किया है और इन खिताब को उन मुल्कों के अवाम ने, जो उनके सरबराहान गए थे, उन्होंने सुना भी है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म भी उसके अंदर गए हैं। मैं उसका दो सरबराहान मुमलकत, जो इस्लामी मुमलकतों के सरबराहान हैं, उनका अहवाल बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करूँगा ईरानी सदर रईस इब्राहिमी की, कि उन्होंने उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी की और उस सेशन के अंदर पूरी दुनिया को बताया कि मुसलमान ही कुरान पाक के सही मुहाफ़िज़ हैं और उन्होंने सही मानों में उम्मत मुसलमान की रहनुमाई करके मुसलमानों की गैरत को जो है ना, वो जिसे कहते हैं जगाया भी है और उनको जिसे आप कह लें कि मुसलमानों को इकट्ठा करने की भी उनकी एक कोशिश है। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। साथ ही हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो भी उधर मौजूद थे। अच्छा, कंपैरिजन क्या है? मैं सोच रहा था कि यार, जब ये लोग जाते हैं तो मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और अवाम क्या सोचते हैं? अवाम ये सोचते हैं कि हुक्मरान ही हमारे रखवाले होते हैं, निगहबान होते हैं, मुहाफ़िज़ होते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि रईस इब्राहिमी जो सदर हैं ईरान के, उन्होंने तो कुरान पाक को बिल्कुल लोगों के सामने रखा और उसको सीने से लगाया, उसको चूमा और उसे बताया कि ये हमारी मुकद्दस किताब है। इसकी किसी ने भी नौज़ बिल्ला किसी ने भी इसकी तौहीन करने की कोशिश की। कुरान पाक ता क़यामत मौजूद रहेगा, अल्लाह ताला ने इसका वादा किया और बतौर मुसलमान हमारा ये अकीदा भी है और ईमान भी है। अच्छा, एक तरफ वो उम्मत मुसलमान की रहनुमाई कर रहे थे, रहबरी कर रहे थे या उनको पैगाम दे रहे थे, दूसरी तरफ हमारे निगरान वज़ीर आज़म थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो जनरल असम्बली के अंदर सेल्फियाँ बना रहे थे और जब वो सेल्फियाँ बना रहे थे, उनकी जो तस्वीर मुझे नज़र आई तो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई, पेट्रोल की कीमतें देख ले आसमान को छू रही हैं, बिजली की कीमतों में हर रोज़ इजाफा हो रहा है, आपके गैस के टैरिफ बढ़ गए, आपके बिजली के टैरिफ के साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेयकीनी की कैफियत फैली हुई है, वो सबसे ज़्यादा महंगाई की वजह से बदअमनी होने जा रही है। पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत सिर्फ इस वजह से कि मुल्क के जो महंगाई के अदाद शुमार हैं वो इतने ऊपर जा रहे हैं कि आम आदमी के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना गुजारा करना और अपने बच्चों का पेट पालना ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये किस तरफ निशानदेही कर रहा है? ये निशानदेही कर रहा है भाई आपकी जो है वो सिविल नाफरमानी की तरफ। अगर मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी तो हम तो पहले भाई, हमारे पास, हमारे जिसे कहते हैं हमारे पल्ले तो पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम लेके दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे। तो बीबीसी उर्दू की स्टोरी थी, ये कहानी उन्होंने लिखी है बलूचिस्तान के इलाका चौकी जमाली की, एक लेबर की, मजदूर की उन्होंने स्टोरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि जब मैं सैलाब के बाद 1 साल बाद वहाँ पे गई तो मैंने लोगों के इंटरव्यू किए, तो एक इंटरव्यू मैंने किया तो उसके अंदर एक मजदूर का उन्होंने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल सैलाब के दौरान मेरी बीवी का ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने कहा था या तो बच्चा ज़ाया होगा या बीवी की जान जाएगी। मैंने कमीशन पर 3.5 लाख रुपए कर्ज लिया और जल्दी से ऑपरेशन करवा दिया, लेकिन फिर कर्ज देने वाले ने सूद पर पैसे वापस मांगे और 3.5 लाख की बजाय अब मुझे 5 लाख रुपए भरने थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया और फिर मैंने क्या किया, जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी 10 साला बेटी 1 किलोमीटर दूर एक पड़ोसी को बेच दी। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान, और उसके एक पाकिस्तानी शहरी और मुसलमान शहरी ये बात बता रहे हैं कि मेरे हालात ये थे कि मुझे अपनी बेटी को फ़रोख्त करना पड़ा। और क्योंकि आगे वो जाहिर बात है वो रिपोर्टर थी, उन्होंने मज़ीद हक़ाइक़ को रिवील किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे बच्चियों को फ़रोख्त किया जाता है। उसकी वजह यह है कि ख़त गुर्बत इतनी ज़्यादा वहाँ पे नीचे लकीर से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के लिए लोगों से कर्जा लेना पड़ता, वो भी सूद पे। जब कर्ज की अदायगी नहीं होती तो वो अपनी कम से बच्चियाँ फ़रोख्त करती हैं। ये है पाकिस्तान का इस्लामी फलाही मुआशरा, जिसकी तकमील कायदे आज़म ने 76 साल पहले की थी और उसकी बुनियाद इसलिए रखी थी कि पाकिस्तान को एक इस्लाम का किला बनाया जाएगा। एक किले के अंदर अगर इस्लाम के किले की ये सूरत हाल है तो मैं तो इस पर नदामत के आंसू ही बहा सकता हूँ। अब उन्होंने और भी साथ बताया कि जो 10 साला बेटी थी उसको एक 40 साला मर्द के हाथ बेचना पड़ा। अब ये जब स्टोरी मेरी नज़र से गुजरी
تو मेरा तो दिल वाकई खून के आंसू रो रहा था। मैं भी एक बाप हूँ और पाकिस्तान का शहरी हूँ, बेशक मैं जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टर हूँ, सारी चीज़ों, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। और दूसरी तरफ आपके के टेकर प्राइम मिनिस्टर सेल्फियाँ बना रहे हैं और वो वहाँ पे बड़े जो एसोसिएटेड ऑफ प्रेस, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वहाँ पे बातें ये कर रहे हैं। उनके कम से कम आप कपड़े ही देख लें, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो कपड़े पहने होते हैं, जो वो इतने महंगे कपड़े पहनते हैं। और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि एक आदमी, एक मजदूर बलूचिस्तान का स्टोरी सुना रहा है और स्टोरी के अंदर वो कह रहा है कि मुझे बमुश्किल 500 रुपये एक दिन कमाई के मिलते हैं। जिस दिन मेरी दिहाड़ी लग जाए तो मुझे 500 रुपये मिलते हैं, और उसके अंदर कैसा गुजारा होगा, जिस दिन नहीं मिलते तो उनकी क्या कैफियत होगी। अब वहाँ पे इसी स्टोरी के अंदर ये है कि जो कर्जा लेते हैं तो उसको कैसे चुकाते हैं, वो चुकाया तो नहीं जाता। खैर, तो ये सूरत हाल एक तरफ, ये सूरत हाल है पाकिस्तान की कि वहाँ पे लोग अपनी बेटियों को फ़रोख्त कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या इमेज पाकिस्तान का बाहर जाएगा। और फिर जो सेल्फियाँ बनाने वाले हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, क्या उनके लिए ये बाइस इज़्ज़त की बात होगी या बाइस इज़्ज़त उनकी कम होगी या उनकी ज़लालत की बाइस होगी। यकीनी तौर पे जो हुक्मरान अपने राया का नहीं सोचते तो वो तो उनके झंडे तो माजरे के साथ दुनिया में नहीं लगते। ठीक है, अब सियासी सूरत हाल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीपल पार्टी इलेक्शन की बात कर रही है। नून लीग 10 लाख लोग इकट्ठे करने जा रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए 10 लाख लोगों का हजूम इकट्ठा करना चाह रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के बगैर इंतखाबात हो रहे हैं। ये बात भी निगरान वज़ीर आज़म ने एक इंतखाबात में कही, अपने एक इंटरव्यू में कही है कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर, और जो उन जेलों में कैद पीटीआई के लोग हैं उनके बगैर इंतखाबात हो सकते हैं। चले, ये बातें तो सियासी है, लेकिन मुल्क में जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है, इसका वाहिद हल इंतखाबात ही है। मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए इंतखाबात ही वाहिद हल है। मैं इसलिए 2 दफ़ा ये रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सूरत हाल यही रही तो लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। आप पे जो गैर मुल्की इन्वेस्टर हैं वो अतमाद करना छोड़ देंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसी क़ुव्वतें दरमियान में पड़ें, चाहे वो सऊदी अरब की क़ुव्वत हो, यूएई की क़ुव्वत हो, जो पाकिस्तान के इन हालात को समझें। क्योंकि पाकिस्तान की जो रियासत है इन मुल्कों का दिफा करती रही है। उन्हें बैठ के हमारे हुक्मरानों को, हमारे मुक़्तदर हलकों को समझाएं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, जिसके नतीजे में जो भी जीते वो मुंतखब होके आए, ताकि उनके कंधों पे मुल्क की आवाम की ज़िम्मेदारी डाली जाए और ज़िम्मेदारी के बाद वो आवाम का बोझ उठाएं, ताकि पाकिस्तान इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल से बाहर आ सके। बल्कि मैंने इसी पे बात करनी थी, और इंशाल्लाह आपसे जो है ना वक्तन फ़वक्तन मेरे नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब पे मुलाकात जारी रहेगी। इसी बात के साथ नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।